गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू शॉर्टकट। आज हम चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा साइंस का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस से रिलेटेड कुछ फिल इन द ब्लैंक्स इस वीडियो में आप देखेंगे। और ये जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं जिसके आंसर्स भी आपको इसमें इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। तो देखते हैं ये वो फिल इन द ब्लैंक्स हैं कि जो आपको पूरे चैप्टर में बहुत काम आने वाले हैं। आपको चैप्टर जैसे आप रीड करते हैं वो रीड करने की जरूरत नहीं है, मे भी आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है ये इसमें मिल जाएंगे। इस वीडियो में आप फिल इन द ब्लैंक्स ले लीजिए। आने वाली वीडियोज़ में आपको इसी से रिलेटेड मैं MCQs, वन वर्ड आंसर्स एंड ट्रू एंड फॉल्स जो है, इवन मैच द कॉलम जो है वो भी चैप्टर में से निकाल कर दूंगा। तो ये पहले वीडियो में हम देख रहे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन ऑफ द एयर फॉर्म्स डैश। अब यहाँ पर पूछा गया है कि ऑक्सीजन और मैग्नीशियम जो है वो मिलेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा। तो आप जानते हैं जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन विल गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसको हम MgO भी लिखते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो शॉर्टली अगर मैं लिखने जाऊं तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा MgO, जिसका फुल फॉर्म रहता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं वो है, इन वर्ड इक्वेशन फॉर केमिकल रिएक्शंस रिएक्टेंट्स आर रिटन टुवर्ड्स डैश विद पुटिंग प्लस साइन बिटवीन देम। अब जो केमिकल रिएक्शन होती है उसके अंदर रिएक्टेंट्स जो है वो किस तरफ लिखे जाते हैं, ये आपको सबको पता है कि रिएक्टेंट जो होता है वो लेफ्ट हैंड साइड होता है और जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो राइट हैंड साइड मिलता है। तो यहाँ पर यही पूछा गया, तो लेफ्ट हैंड साइड यानी कि LHS। अगला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं थर्ड, इफ द मास ऑफ बोथ साइड्स ऑफ अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आर नॉट इक्वल सच केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड डैश फॉर रिएक्शन। अब पूछा गया है कि अगर दोनों साइड में मास जो है वो अनबैलेंस्ड हो केमिकल इक्वेशन के, और इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, इसको कहा जाता है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। क्या कहते हैं इसको हम? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि आपको पता है स्केलेटल मतलब अनबैलेंस्ड होता है जो। अगला क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, इन अ रिडॉक्स रिएक्शन द सब्सटेंस व्हिच इज रिड्यूस्ड इज कॉल्ड डैश एजेंट। जो सब्सटेंस रिड्यूस होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कौन सा एजेंट बोलते हैं? ऑक्सीडेशन या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इन एनी केमिकल रिएक्शन डैश इज नीदर प्रोड्यूस्ड नॉर डिस्ट्रॉयड। अब एक केमिकल रिएक्शन के अंदर मास जो होता है वो ना ही बनता है ना ही लॉस यानी कि डिस्ट्रॉय होता है। आपको पता है कि अगर हमने जितना मास रिएक्टेंट का लिया उतना ही प्रोडक्ट मिलेगा, ना कम ना ज्यादा। 6th क्वेश्चन जो है, द कॉमन मेथड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस इज कॉल्ड डैश मेथड। अब कॉमन मेथड जो यूज किया जाता है बैलेंसिंग के लिए वो होता है हिट एंड ट्रायल। आपने सुना होगा इस चैप्टर को, अगर आपने प्रॉपर्ली रीड किया है तो इसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड। 7th जो आप देख रहे हैं, इफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज प्रेजेंट इन सॉल्यूशन मेड इन वाटर देन इट इज डैश सॉल्यूशन। अगर रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट जो है अगर वो पानी के अंदर हमको मिले तो उसको हम कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन। अभी वो बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि सर ये AQ क्यों लिखा होता है नीचे, तो AQ का मतलब होता है कि दैट थिंग इज मिक्स्ड इन वाटर, उसको कहा जाता है एक्वस सॉल्यूशन। नेक्स्ट इज कंप्लीट द इक्वेशन। यहां पर एक इक्वेशन दी गई है जो आप देख रहे हैं, 6CO2 + 12H2O विल गिव। अब यहां पर आप देख सकते हैं डैश दिया गया है, तो यहां पर हमारा आएगा C6H12O6। C6H12O6 यानी कि ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द रिएक्शन इन विच ओनली वन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 or more रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड।
यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसमें एक ही प्रोडक्ट बनता है लेकिन रिएक्टेंट दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में ज्यादा भी हो सकते हैं, दो हो, दो से ज्यादा भी हो। तो ऐसे में इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि कंबाइन हो गया है, ज्वाइन हो गया वो, तो इसको हम कहते हैं कौन सी रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज अ डैश टाइप ऑफ रिएक्शन। जो नेचुरल गैस जलती है ये किस तरह की रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक, क्योंकि इसमें हमको हीट मिलती है, और जिस रिएक्शन के अंदर हीट एक्सर्ट होती है या रिलीज की जाती है उसको एक्सोथर्मिक कहा जाता है। और जो हीट को लेती है उसको क्या बोलते हैं? बोलिए। वो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक वो कैंसिल है। इसको कहा जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आपके एग्जाम में अगर नहीं आ रहा है ये टॉपिक तो यू कैन क्विट दिस टॉपिक, बट हमें चैप्टर पढ़ने के बाद इतना पता होना चाहिए कि दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, एक एक्सोथर्मिक और एक एंडोथर्मिक। तो ये जो रिएक्शन है नेचुरल गैस के जलने का, इसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अगला है यहाँ पर रिएक्शन दिया गया है यहाँ पर 2H2 + O2 विल गिव 2H2 इज अ रिजल्ट ऑफ डैश रिएक्शन। अब हमने देखा कि दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जब मिला तो हमें मिला वाटर। तो ये देखा हमने कि रिएक्टेंट जो है वो दो है और प्रोडक्ट कितना मिला है? एक ही मिला है। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जो कि हमने ऊपर अभी इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन किया था। तो इसको कहा जाता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्यों कहा गया? क्योंकि दो जो थे वो कंबाइन हो गए, वो ज्वाइन हो गए, मिल गए एक दूसरे के साथ। अगला है द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल इज। अब मार्बल का केमिकल फॉर्मूला यहाँ पर पूछा गया है। मार्बल का केमिकल फॉर्मूला, मार्बल को हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं। क्या कहा जाता है मार्बल को? कैल्शियम कार्बोनेट। आपको ये याद रखना है क्योंकि ब्लैंक्स में वन वर्ड में एमसीक्यू में किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो ये मैं ये ब्लैंक्स जो दे रहा हूँ, इट इज नॉट सो कि ये ब्लैंक्स के फॉर्म में भी आएंगे। इससे आप एमसीक्यू, वन वर्ड और एनीथिंग कैन बी आस्क्ड, मे बी मैच भी बनाया जा सकता है कि एक तरफ मार्बल लिखा और एक तरफ CaCO3 लिखा हो। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि केमिकल फॉर्मूला बताना है मार्बल का। तो मार्बल का केमिकल फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लिखते हैं CaCO3। ये इसका फॉर्मूला आपको लिखना है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है जो Glucose provides energy by mixing with oxygen present in the cells of the body. The special name of this reaction is, ग्लूकोज जो है वो एनर्जी देता है ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमारी बॉडी के सेल्स को। इस रिएक्शन को एक स्पेशल नाम भी दिया जाता है और वो नाम है कौन सा रिएक्शन? रेस्पिरेशन कहा जाता है, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो बॉडी में ऑक्सीजन जाती है, तो ऑक्सीजन जो है वो ग्लूकोज को तोड़ देती है। तो ये जो रिएक्शन है इसको कहा जाता है कौन सा रिएक्शन? रेस्पिरेशन। आगे है इफ अ सिंगल रिएक्टेंट बाय ब्रेकिंग गिव्स मोर सिंपल प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डैश। अगर एक रिएक्टेंट हो और वो रिएक्शन पूरा होने के बाद उससे ज्यादा रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स मिले, तो पहले हमने देखा था कि ज्यादा रिएक्टेंट हो यानी कि वो मिलकर एक प्रोडक्ट हमें मिले, लेफ्ट हैंड साइड पे ज्यादा चीजें हो और राइट हैंड साइड पे एक ही चीज मिले। अब इसका उल्टा पूछा गया कि अगर लेफ्ट हैंड साइड पे एक चीज हो और राइट हैंड साइड पे हमें ज्यादा चीजें मिले, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं हम डीकंपोजिशन रिएक्शन, क्योंकि वो था हमारा कॉम्बिनेशन, तो यह है डीकंपोजिशन यानी कि डीकंपोज होना। तो इसको कहते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। अगला है डैश इज यूज्ड इन मेकिंग सीमेंट। सीमेंट बनाने में किसका यूज किया जाता है? सीमेंट बनाने के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड का यूज किया जाता है, जिसको हम क्विकलाइम भी कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड या फिर क्विकलाइम। इसको क्विकलाइम भी कहा जाता है। When fats and oils are dashed, they become rancid and the smell and taste change. फैट्स या ऑयल्स की बात की जाए वो रेंसिड हो जाते हैं, उनकी स्मेल बदल जाती है और टेस्ट भी चेंज हो जाता है। ऐसा कब होता है?
व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड, जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं, व्हेन दे आर ऑक्सीडाइज्ड। आपको पता है इसीलिए जो चिप्स के पैकेट होते हैं, जो तेल से बनी चीजें होती हैं, उनको पैक करके उनके अंदर हवा भर दी जाती है, ठीक है, ताकि उसके अंदर नाइट्रोजन भर दी जाती है, ताकि वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए और वो रेंसिडिटी शो ना करें, जो कि हम यहाँ अभी हमने जो सेंटेंस पढ़ा हो। अगला क्वेश्चन, व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स इनटू डैश कलर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। व्हाइट सिल्वर क्लोराइड जो होता है, तो व्हाइट सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो कौन से कलर में बदल जाता है सनलाइट के प्रेजेंट में? व्हाइट सिल्वर क्लोराइड जो है वो ब्लू कलर में बदल जाता है, ये आपको याद रखना है। कौन सा कलर होता है उसका? व्हाइट, लेकिन सनलाइट के प्रेजेंस में आते ही वो ब्लू हो जाता है। इफ ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन हीट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स ऑफ रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड डैश रिएक्शन। अगर किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान हीट की जरूरत पड़े रिएक्टेंट के बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए, तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि हीट की जरूरत पड़ रही है उसको। क्या पड़ रही है उसको? हीट की जरूरत, तो इसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक। लेकिन अगर वो हीट देता है उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक, लेकिन यहाँ पर हीट की जरूरत पड़ती है तो उसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक। लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ डैश ऑन द वॉल्स। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा के अंदर प्रेजेंट है उसके साथ धीरे धीरे रिएक्ट करता है और थिन लेयर बनाता है। किस चीज की? कैल्शियम कार्बोनेट की, CaCO3, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो हमारी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, CaCO3। तो ये थे हमारे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट चैप्टर से, और होपफुली ये आपके आगे एग्जाम्स में काम आएंगे, और ऐसे ही वीडियोस आपको आगे दूसरे टॉपिक्स पे भी मिलते रहेंगे, और हर एक चैप्टर के मैं कोशिश करूंगा बनाने की, तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।